Hello friends, I am Ajit Agrawal and in this class of maths we will discuss about section formula for class 10th. First of all, we will discuss what is section formula. तो सेक्शन फॉर्मूला समझने से पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर हमारे पास एक लाइन दी है और एज्यूम दैट कि हमें एक पॉइंट P फाइंड करना है विच डिवाइड दिस लाइन AB in some ratio से M1 एंड M2। तो अगर हमें ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स पता हो, तो हम इस पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ओके, या फिर अगर हमें पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो हम ये रेशियो फाइंड कर सकते हैं कि जिस रेशियो में ये पॉइंट पी ए बी को डिवाइड करेगा। सो व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला इज यूज्ड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट that divide the line in a given ratio, or to find the ratio in which line is divided by a point of given coordinates. Understood? Now, तो ये जो डिवीजन होता है, जो पॉइंट पी करता है या जो भी पॉइंट गिवन होगा, वो इंटरनली और एक्सटर्नली ये दो तरीके से करता है। तो दोनों के रिलेशन में थोड़ा डिफरेंस है। जैसे हम ये देख सकते हैं, यहाँ दो पिक्चर दिखाई गई हैं। इन दो पिक्चर में एक में इंटरनली इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट और एक में एक्सटर्नली। तो जो पहली फिगर है इसमें लाइन ए बी है और इसको ये पॉइंट ओ इंटरसेक्ट कर रहा है इंटरनली। इंटरनली मतलब लाइन के विद इन ओ। और अगर ये पॉइंट बाहर दिया जाए तो इसको एक्सटर्नली कहा जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ओ बाहर है। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि देयर इज अ पॉइंट सी इन बिटवीन ए एंड बी इन दिस केस, तो व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी? If coordinate of A is x1 y1, of B is x2 y2, then you can calculate xy by the relation mx2 plus nx1 upon m plus n. Here m and n is the ratio in which C is dividing line AB. Similarly, you will take m for a y coordinate. How will you calculate it? एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपन एम प्लस एन। पर ध्यान ये रखना पड़ेगा, अगर हमने ये एम पार्ट यहाँ कर लिया है तो हमें वाई टू ये लेना है। अगर हम एन पार्ट ये ले रहे हैं तो वाई वन ये लेना है। तो एन के साथ वाई वन और एम के साथ वाई टू लेना होगा। इसी तरीके से अगर ये पॉइंट हमें आउटसाइड दिया होगा तो फॉर्मूले में चेंज क्या होगा कि पहले ए से ओ तक के रेशियो लेंगे एम, और इसे बी से एन तक का, बी से सी तक का लेंगे एन। तो ये पॉइंट क्योंकि आउटसाइड जा रहा है तो इस सब्ट्रैक्शन के थ्रू हम ये पॉइंट कैलकुलेट करेंगे सी के, क्योंकि ये तो एक्स्ट्रा लेंथ हुई ना। तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन, जबकि वाई के लिए एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन करेंगे। तो इन फॉर्मूलेस के थ्रू हम लोग वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर सकते हैं जो लाइन गिवन लाइन को डिवाइड कर रहा होगा इन द रेशियो एम इज टू एन। तो ये तो बात हो गई कि अगर ये पॉइंट कहीं पर भी हो एनीवेयर तो हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं। लेकिन अगर ये कहा जाए कि दैट पॉइंट यानी सी और वट एवर यू आर टेकिंग वो मिडिल में हो, यानी कि इफ दिस इज लाइन ए बी whose coordinates are x1 y1 and x2 y2, there is a point C whose coordinates are xy, to which you have to calculate. Suppose this C is dividing AB in two equal half. So the ratio is 1:1. So how will you operate the formula that I have told you in the last slide? For x, the formula was mx2 plus nx1 divided by m plus n, because C is the midpoint. So you will take ratio 1:1. Means for m you will take 1, for n you will take 1. So मतलब m is to n. Here m is to n is 1:1.
then what result you will get? You will get directly x1 plus x2 divided by 1 plus 1 means 2. So by this way, you can calculate x, and the same way you can calculate y. So you will get the result for y, that is y1 plus y2 divided by 2. ओके, तो ये मिड पॉइंट के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो गया। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले को इस फॉर्म में आप लर्न कर सकते हैं। एक्स एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स को हम रिप्रेजेंट करेंगे x1 प्लस x2 अपॉन 2, और y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन 2। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। तो सेंट्रॉइड डिस्कस करने से पहले देखते हैं, सेंट्रॉइड कोऑर्डिनेट्स डिस्कस करने से पहले देखते हैं व्हाट इज सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? अगर हम यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, लाइक ट्राइंगल ए बी सी, centroid is that point at which all the three median of a triangle meet. Median is that straight line drawn from vertex of triangle which bisect the base. This is one of the median AM. Another median drawn from vertex B which bisect base at BN, and from C, suppose CQ is another median. All three median meet at this point, say capital G. So that point G is called सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करेंगे आप कैपिटल जी से। तो अगर हमें इन तीन वर्टेक्स ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स नोन हैं, तो हम लोग सेंट्रॉइड यानी जी के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं बाय दिस रिलेशन, x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइडेड बाय 3 इज y1 प्लस y2 प्लस y3 होल डिवाइडेड बाय 3। तो हम x कैलकुलेट करेंगे, y कैलकुलेट करेंगे, ऑर्डर पेयर फॉर्म में इसको अरेंज कर लेंगे, तो इससे हमें सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब हम लोग सेक्शन फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, डिटरमिन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट S दैट डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट P 5,5 एंड Q 10,5 इन द रेशियो 4:1 इंटरनली। इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो, पहले एक रफ फिगर बना लें, कुछ आइडिया हो जाएगा कि पॉइंट कहाँ पर है। You are provided point P and Q whose coordinates are 5 minus 5 and 10, 5 respectively. There is a point S which divide line segment PQ in the ratio 4:1. You have to calculate the coordinates of point S. जैसा कि फॉर्मूला बताया था कि अगर हमें इस S पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पर m1 m2 4:1 के रेशियो में है, तो m1 की प्लेस पर हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाइड बाई x1, सॉरी m1 x2, here x2 is abscissa of second point यानी q, that is 10 plus m2, m2 is ratio 1 multiplied by x1, coordinate of x1 is 5 divided by 4 plus 1. You will get, on solving, you will get 40 plus 45, 45 by 5, that is 9. Abscissa of point S will be 9. And now you have to calculate y.
फॉर्मूला y का भी उसी ऑर्डर में होगा, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इज 4, बट m1 के साथ हमको लेना होता है y2। y2 इज ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q, दैट इज 5, प्लस m2y1। m2 is one part, multiply y1 is -5, whole upon 4 plus 1. On solving, we'll get its result as 3. So coordinate of point s will be 9, 3. So this was very first question. Now we will do next. Second question. The midpoint of line segment joining point 3m, 6 and -4, 3n is 1, 2m minus 1. तो जैसे नोन है कि मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला था x इक्वल्स x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसको डायग्राम के फॉर्म में फ्रेम करें तो जो एंड पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स हैं 3m, 6, सेकेंड एंड -4, 3n, and midpoint coordinates, midpoint means this point is dividing line segment in two equal half, means x और y की वैल्यू गिवन है 2m minus 1. तो here x is known, एक्स वाई पता है, हम लोग उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट लेते जो एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग x की प्लेस पर रखेंगे 1 इक्वल x1 की प्लेस, x1 पर हम लेंगे 3m, x2 is -4 divided by 2. Simply on cross multiplying you can get its value of m. तो 2 को शिफ्ट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 इक्वल्स 3m -4, देन 3m विल बी इक्वल टू 4 शिफ्ट करोगे उस साइड, तो 3 प्लस 2 प्लस 4 is 6 and m is 2. Similarly, you can use the formula for y, that is y1 plus y2 upon 2. मिड पॉइंट में पहले हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि m1 m2 रेशियो 1 हो जाता है, 1:1 का है, तो इसलिए रिजल्ट आता है y1 is 6 here, y2 is 3n divided by 2. And what is y? Y is the ordinate of point P, that is 2m minus 1. अब ये तो नोन है कि हम लोग m की वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं। सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ m हियर, you will get 2 multiplied 2 -1. Here is 6 plus 3n divided by 2. What is it we will get here? 2 to the 4, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा। सबसे पहले हम 2 शिफ्ट करेंगे और कोई भी वैल्यू शिफ्ट नहीं करेंगे कि 6 शिफ्ट कर दें या 3 शिफ्ट कर दें, होल अपॉन 2 पहले शिफ्ट होगा, तो 3 मल्टीप्लाई 2 इट विल बी 6 एंड 6 माइनस 6 इज 0, तो यू विल गेट n इक्वल टू 0। इस तरह से हम m और n को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। बाकी क्वेश्चंस को हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए इस चैनल को कंटिन्यू करें। In this question, what is given? Coordinate A -2 -1, B 1, 0, C P, 3 and D 1, Q. ये 4 वर्टेक्स और इनके कोऑर्डिनेट्स गिवन है टू फॉर्म अ पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट फ्रेम अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम ABCD। जब मार्किंग की जाती है पैरेललोग्राम में तो ऑर्डर से वर्टेक्स मार्क करते हैं, जैसे वर्टेक्स A B, then C will be adjacent to B, not adjacent to A.
कुछ लोग गलती कर देते हैं कि यहाँ नीचे इधर ए लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, तो सी इस साइड लिखते हैं। तो ये चीज गलत है, इसको हमें ऐसा नहीं करना है। तो ए बी सी और फाइनली डी आएगा इस प्लेस पर। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -2, -1, ऑफ बी 10, सी p, 3, and of d 1, q. You have to calculate value of p and q. अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट -2, -1 है, एंड ऑफ सी इज p3। ये नोन है कि पैरेललोग्राम में डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं, लाइक बी डी बाइसेक्ट ए सी। It means its point of intersection will be the midpoint of both AC and BD। तो हमारा एम यही होगा कि हम AC यानी ए और सी के कोऑर्डिनेट लेकर इस मिड पॉइंट ओ के कोऑर्डिनेट निकालें, बी और डी के हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालेंगे और दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो पहले हम AC लेते हैं। अगर हम डायगोनल AC लें तो इस AC के लिए x कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आएगी? मिड पॉइंट के लिए पता ही ना, x1 + x2/2। तो x1 अज्यूम करते p और x2 इज -2। फ्रॉम हियर x इज p -2/2, मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला। सिमिलरली you can calculate y, it will be x and y will be y1 + y2/2। तो y1 is 3 plus y2 is -1 divided by 2। its answer is 3 - 1/2, 2/2, that is 1। Similarly, for diagonal BD, you can calculate again x and y। BD में भी हम लोग x1 x2 लेंगे, x1 को 1 और x2 को 1। 1 + 1 divided by 2 means 2/2, x = 1। ये x की वैल्यू आएगी। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट y कोऑर्डिनेट फॉर मिड पॉइंट ऑफ BD। y1 + y2/2, अब किसी y1 q है और y2 0, तो q + 0 divided by 2, it is q/2। तो हम डायगोनल कोई भी लें, मिड पॉइंट तो एक ही होगा, तो इसका मतलब है हम AC डायगोनल का जो एब्सिसा एक्स है और BD का जो एक्स है उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। तो AC का जो आया था वो था p-2 / 2 इक्वल्स टू BD का कोऑर्डिनेट x। तो p-2 इज इक्वल टू 2 और p इक्वल्स टू 4। Similarly, you can equate ordinates of both AC and BD, midpoint of AC and BD। तो इनको इक्वेट करेंगे, y की वैल्यू 1 और दूसरे BD के मिड पॉइंट के लिए y की वैल्यू है q/2। तो हियर यू कैन गेट q इक्वल्स 2। तो इस तरीके से आप ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, और आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर करें। आगे क्वेश्चंस देखने के लिए इस चैनल को वॉच करते रहें। अगर आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें। थैंक यू।